जो है क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों इतना लंबा समय लग रहा है? क्या ईडी इसमें झूठ बोल रही है? सिराज का ये कहना है कि ईडी कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह को फंसा है और महज आप सबूतों महज गवाहों के दर्ज पे आप किसी को इतने दिनों तक जेल में रखते हैं। अगर वो बेगुनाह पाए जाते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, दलील। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज चर्चा करेंगे संजय सिंह की। दरअसल संजय सिंह को लेकर आज एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है और इस सुनवाई में संजय सिंह खेमे को एक बड़ा यकीन भी है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्या अब ईडी सबूतों को लेकर एक बार फिर से फंस जाएगी और आज क्या संजय सिंह को वाकई जमानत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से दिनेश अरोड़ा के उस बयान को लेकर के एक आधार बनाकर लगातार उनको जेल में रखने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और अब ईडी सीबीआई पर यह जवाबदेही है कि आज कोर्ट के भीतर वो जजेस के मेज पर तमाम सबूत को रखे, जिसकी वजह से संजय सिंह को उनके जेल की आप कह सकते अवधि जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और अगर ये नहीं होता है तो आप समझिए कि ईडी को जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था माननीय जजेस के द्वारा, दरअसल ये मामला अब और भी ज्यादा संजय सिंह के पक्ष में बनता हुआ नजर आया। इस पूरे मुद्दे पर दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय और सिराज। इनसे समझेंगे इनकी क्या राय है और किस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के ये देख रहे हैं आज की इस बड़ी सुनवाई पर। पहले सिराज से सवाल है। सिराज, आज जो एक बड़ी सुनवाई है संजय सिंह को लेकर के, लगातार हम उस पर जो अपडेट दे रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह आज क्या वाकई जो है छूट पाएंगे? क्योंकि जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो ऐसा लग रहा था कि मात्र 1 से 2 सुनवाई में उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ईडी एक के बाद एक बहाने कोर्ट के सामने रखती गई और कोर्ट ने मात्र इस वजह से कि ये मामला कई सौ करोड़ का है, हम संजय सिंह को राहत नहीं दे सकते। कैसे देख? जी देखिए, सबसे पहले आपने बात की संजय सिंह को लेकर कि क्या उन्हें जमानत मिलेगी, तो आपको साफ तौर पे ये जाहिर करना होगा कि अभी जो है सिर्फ विधानसभा चुनाव जो है समाप्त हुए हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में लगातार वार जो है वो किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और उनके तमाम बड़े चेहरे हैं। जो बात करें मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन भी रहे जेल में, और जिस तरीके से संजय सिंह को अब जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी गिरफ्तारी करने की जो साजिशें हैं वो चल रही हैं। तो इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने खुलकर आ रही हैं। और रही बात जमानत की, तो मुझे लगता है अभी जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया जो है, अगर ऐसे कोई गुनाहगार होता तो अभी तक मनीष सिसोदिया को 300 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो अभी तक उन्हें जो है सज़ा क्यों नहीं मिली? वो आरोपी क्यों नहीं सिद्ध हुए? अभी तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अक्षय, सिराज का जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उसको आरोपी सिद्ध करने की जो बात लगातार ईडी कर रही है, वो जो है क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों इतना लंबा समय लग रहा है? क्या ईडी इसमें झूठ बोल रही है? सिराज का ये कहना है कि ईडी कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय सिंह को फंसा कर। देखिए, कोई छोटा मामला नहीं है ये, इस तरह का मामला नहीं है कि किसी के टिफिन बॉक्स से कुछ पराठा रोटी चोरी कर लिया और टीचर ने जाकर डांट फटकार लगा दी और मामला निपट गया। बहुत ही बड़ा मामला है शराब नीति का। जैसा मेरे सहयोगी ने अभी यहाँ पर कहा कि चुनाव आ रहे हैं, केवल विधानसभा चुनाव यहाँ पर खत्म हुए हैं, अभी लोकसभा चुनाव बाकी है। तो जब इस मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी तो मैं गौर करना चाहूँगा कि उस वक्त कौन से चुनाव आ रहे थे। मैं अपने सहयोगी से भी जानना चाहूँगा कि करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर 300 दिन, तो 9 महीने करीब उन्हें हुए हैं गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरह फरवरी महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो जिस तरह से यहाँ पर चुनावों को लेकर लगातार बात कही जा रही है और लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं सबूतों को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि कोई इतना छोटा मामला नहीं है कि जो सीधे तौर पर कोर्ट में जाएंगे और जाती कोर्ट आपको पर्ची देकर रिहा कर देगी, जाइए घर चले जाइए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मामला कुछ ना होता तो सोचिए कि इस स्तर पर ये मामला इतनी आगे भी ना बढ़ता। यहाँ केवल यहाँ संजय सिंह, बल्कि इससे पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में आप सब जानते हैं यहाँ पर कोर्ट का भी बाकायदा स्टेटमेंट रहा है कहीं ना कहीं कि मनीष सिसोदिया को लेकर के, कि मनीष सिसोदिया इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे इस ओहदे पर विराजमान है कि अगर वे मामले में इस पर जवाब लेते हैं। जैसे कि अक्षय का ये कहना है कि आप हर चीज को चुनाव से क्यों जोड़ते हैं, ये तर्कहीन बात है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अगर कोई जो है पॉलिटिशियन इस तरीके के कामों में शामिल है, उसकी संलिप्तता दिखाई देती है, तो ईडी अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का क्या?
ईडी को मुझे लगता है काम करना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे पकड़े गए थे खुलेआम 500 करोड़ की बात करते हुए, तो वहां पे ईडी को जाना चाहिए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है महादेव ऐप घोटाले में जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व अब सीएम कहे जाएंगे भूपेश बघेल, उनको जो है किस तरीके से उनके खिलाफ गवाही पेशी की जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है जो गवाही होता है वो खुद ही पलट जाता है और साफ तौर पर वो कहता हुआ नजर आता है कि ईडी ने जिस तरीके से हमें अंग्रेजी पेपर पर साइन करवाया जो कि भाषा में समझ में नहीं आता, उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था और मेरे हस्ताक्षर लिए गए जबरदस्ती। तो ये तमाम सवाल है जो उठते हैं। अब चुनाव से पहले तो आपने उनको आरोपी बता दिया और जिस तरीके से हमने कहावत सुनी है कि झूठ इतना बोलो कि वो लोगों को सच न लगने लग जाए और उसका खुलेआम जो है नतीजा देखने को मिला हमें छत्तीसगढ़ के चुनाव में। एक 500 करोड़ का घोटाला जो कम नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आरोपी उन्हें बनाया गया इस मुद्दे को लेकर और तमाम उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है जो गवाह है वो खुद ही अपने गवाह से पलट जाता है। तो मुझे लगता है ये सोच का विषय है कि किस तरीके से जांच चल रही है और क्या सबूत जो है किसी पे इल्जाम लगाने से पहले ईडी किस तरह से नजरिया अपना पेश करती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। दुरुस्त है क्योंकि अगर आप जो है नरेंद्र सिंह तोमर पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अजय सिंह टहनी पर कार्रवाई नहीं होती, आपकी बृजभूषण पर आप कार्रवाई करने से बचते हैं, तो मात्र आप विपक्ष में ही जो है एक तरीके से आप जो है तमाम नेताओं को खोज करके उसके जो भ्रष्टाचार को खोज करके और आप उसको साबित नहीं कर पा रहे। बड़ी बात यह है कि 9 महीने में आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले साबित नहीं कर पाए और संजय सिंह में भी लगभग वही स्थिति है। तो सिराज का ये सवाल कहीं ना कहीं दुरुस्त है। देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने यहाँ पर भूपेश बघेल का जिक्र किया, वो यहाँ पर असीम दास के बयान को यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वास मान रहे हैं। अब जब असीम दास की तरफ से ये बयान आता है, अब ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि जो बयान है वो वाकई में असीम दास की तरफ से आए या उसे कहीं ना कहीं कोर्ट ईडी के द्वारा किया गया, चाहे वो एक प्रश्न नोट के जरिए किया गया हो या यहाँ पर असीम दास का पत्र वायरल हुआ हो। अब जहाँ असीम दास कहता है कि मैंने 508 करोड़ रुपए पहुंचाया, तब उसकी बात पर विश्वास नहीं करा जा रहा है। वहीं असीम दास 20 दिन बाद कह देता है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, उस पर विश्वास किया जा रहा है। क्वेश्चन कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जब वीडियो बनाता है, वीडियो वायरल होती है, उसके बावजूद भी ईडी इस पर किसी भी तरीके के न तो नोटिस जारी करती है और न ही कार्रवाई होती है। तो इसको कैसे देखते हैं? भाजपा एक तरफा या एक ही जो है पार्टी के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है और लगातार कर रही है? ऐसे कई नाम मैं गिनवा। देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे कि पिछले 9 सालों में, खासतौर पर 9 सालों को यहाँ पर सवाल उठता है, 9 सालों को लेकर लगातार यहाँ पर जिक्र रहता है कि पिछले 9 सालों में यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जो तमाम बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, इसमें अगर आप सूची खंगालेंगे, अगर आप यहाँ पर ईडी के द्वारा जिन नेताओं पर कार्रवाई, उसमें आपको बीजेपी के नेताओं के भी काफी नाम मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि यहाँ पर घोटाले इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं विपक्षी सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होती ही। मतलब कार्रवाई के नाम पर अक्षय ये कह रहे हैं कि घोटाले कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल करते हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी होती है। भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा भ्रष्टाचार नहीं करती, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो आप उसको भाजपा से या नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो जो है कोई भी सरकारी एजेंसी जो है अपने जो एक तरीके से जो उनका पूरा तंत्र होता है उस लिहाज से कार्रवाई करती है। इसमें राजनीति का जी बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल किया कि किस तरीके से मगर सवाल ये उठता है कि जब ईडी जो है उसको मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देते, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले अशोक गहलोत के बेटे को जो बुलाया रिमांड के लिए, किस तरीके से जो है उन पे सुनवाई हुई और तमाम जो विपक्ष के नेता भूपेश बघेल पे भी उठे और तेजस्वी यादव, ये ममता बनर्जी और इन तमाम जो बड़े नेता, उनके भतीजे ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी, उनको भी लगातार कटघरे में खड़ा किया गया। तो ये सवाल खड़े होते हैं। अगर रही बात संजय सिंह की हम बात करें या दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बात कहें, तो साफ तौर पे अगर निश्चित तौर पे जो एजेंसियां बनाई गई हैं वो देश से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब 300 से ज्यादा दिन हो गए तो आपके पास सबूत कहां है? और महज आप सबूतों, महज गवाहों के दर्ज पे आप किसी को इतने दिनों तक जेल में रखते हैं। अगर वो बेगुनाह पाए जाते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती है। अगर कोर्ट में ईडी ये साबित नहीं कर पा रही है कि संजय सिंह दोषी जो है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास भी वकील है, तो आप क्यों नहीं जमानत दिलवा पा रहे हैं संजय सिंह को? ये भी तो एक बड़ा विषय है ना। आप ये बात क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं कि संजय सिंह इसमें निर्दोष है, उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है? तो जजेस जो दोनों बातों को सुन रहे हैं ना, तो वो संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं दे रहे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है।
जी देखिए, अक्षय ने जिस तरीके से शुरू में ही कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है और ख़ासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं ले रहे और ख़ासतौर पे साफ तौर पे कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि अभी जो है इस केस में दम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है जल्दी इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहीं पर जब ईडी लगातार दावे करते हुए नजर आती है और समय की मांग करती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में ये एक सवाल बन जाता है कि अगर फैसला गलत होता है तो इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है 7 से 8 महीने का वक्त दिया कि ईडी जो है अपना निश्चित रूप से जो है पूरी तरीके से संतुष्टि से जांच कर सके। अच्छा अक्षय, आज एम.के. नागपाल की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, आपको क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? आम आदमी पार्टी के लिए कोई राहत की खबर आ सकती है? आखिरी सवाल। देखिए, घोटाला हुआ है तो राहत कैसे मिलेगी? और हमने देखा भी शनिवार को यहाँ पर चार्जशीट ईडी ने इस मामले में दायर कर दी है और ये वही चार्जशीट है जिसमें 82 लाख रुपए के चंदे का जिक्र यहाँ पर ईडी के द्वारा किया गया था तमाम सुनवाइयों के दौरान। और इस चार्जशीट में वो जो बात है वो भी शामिल की गई और तमाम तरह से जो सबूत अब तक और भी ज़्यादा यहाँ ईडी को इस मामले में मिले हैं वो भी इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और चार्जशीट अब दायर भी कर दिया। तो ऐसे में आप कैसे यहाँ पर जो है संजय सिंह की जमानत की जो है यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं? और फिर सीधी बात ये निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं इसी मामले में जो यहाँ दूसरे नेता हैं पार्टी के मनीष सिसोदिया, उनकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट कह भी चुका है कि अगर आपके जो सबूत है इस ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ईडी ने कोर्ट में जिक्र किया था कि हमारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी की संलिप्तता इसमें ज्यादा है यहाँ की, ना कि यहाँ पर निजी तौर पर नेताओं की। तो कोर्ट भी कह चुकी है कि पार्टी की अगर इसमें संलिप्तता ज्यादा है आबकारी नीति में घोटाले की तो इसकी जो पार्टी की तरफ यहाँ पर आपकी कार्रवाई है वो बढ़ाइए। और मैं एक और चीज यहाँ पर अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर ईडी सबूत पेश नहीं कर पा रही है तो आखिर अब तक संजय सिंह को जेल में क्या कोर्ट किसके दबाव में रख रही है? आप भी कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट दबाव में फैसला ले रही है? आप कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि कोर्ट के जो निर्णय अब तक आए, अगर यहाँ पर कोर्ट ने जब तारीखें यहाँ पर संजय सिंह की बढ़ाई है, कहीं ना कहीं आप कोर्ट के निर्णय पर फैसला उठा रहे हैं। अच्छा सिराज, एक सवाल ये रहेगा आखिरी कि दिनेश अरोड़ा ने जिन बातों का खुलासा किया है, ये कहा कि संजय सिंह से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद उनके थ्रू मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई और फिर 32 लाख का चंदा, जिस बात का जिक्र अक्षय ने भी किया। तो ये सारे जो एक तरीके से मामले वो तो नज़रों के सामने है, तो आज आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट आपको जो है बाइज्जत बरी कर देगी? देखिए, इसमें बाइज्जत बरी करने की कोई बात नहीं है और रही बात सबूतों की, तो मुझे लगता है कि अभी तक सबूत क्यों नहीं मिले, महज गवाह मिले हैं। और अक्षय को ये समझना चाहिए कि अभी तक जो है ईडी कुछ पुख्ता जो सबूत है वो नहीं पेश कर पाई है जिसके आधार पर उन्हें जो है आरोपी साबित कर दिया जाए। लगातार ये सवाल उठते हैं और कोर्ट भी लगातार जो है ईडी से सबूत मांगते फिर रहा है, लेकिन अभी तक ईडी जो है सिर्फ रिमांड की मांग करती है। और संजय सिंह इसलिए जेल में है क्योंकि वो पूछताछ के लिए है, रिमांड के लिए, ना कि वो अभी तक आरोपी साबित हुए हैं। तो दोनों चीज़ों में बहुत ही फर्क है और इस फर्क को जो है समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। फिलहाल दर्शकों, हमारी नज़रें गड़ी हुई है, तमाम बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।